नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ यलगार किया है। लेकिन आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी शर्मनाक खबर आ गई। अखबारों में जहां पूरे देश की जनता को बधाइयां अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री दे रहे थे प्रचार के माध्यम से, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक ऐसी रिपोर्ट छाप दी जिससे दिल्ली के सीएम का पूरा मजा ही किरकिरा हो गया। वैसे आज जो उन्होंने भाषण दिया उसमें खुद को प्रधानमंत्री तो बना दिया। अब वो देश के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे पूरे देश को वो बदल सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ भाषण देने से हिंदुस्तान विश्व गुरु नहीं बनेगा, घोटाला करने से बनेगा। क्योंकि आज एक और घोटाले का पर्दाफाश हो गया। कितने घोटाले करेंगे भाई ये लोग। अब वो भी उस दिन सामने खबर आ रही है जिस दिन लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। ये अपने आप को भगत सिंह की औलाद मानता है, कट्टर ईमानदार बताता है। घोटाले की झड़ी लगा दी है इसने। लेकिन आज जो घोटाला सामने आया है उससे इसकी मानसिकता भी समझ में आती है कि हर जगह, हर डिपार्टमेंट, हर काम में आप बिना नियम कानून को ताक पे रखे आपसे कुछ हो ही नहीं सकता। एक महिला सुरक्षा को लेकर के जब ये पहली बार आया था, जब शीला दीक्षित के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहा था और दिल्ली के ऑटो के पीछे इसने ये पोस्टर लगवाए थे कि अगर तुमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, शीला दीक्षित को वोट दिया, तुम्हारे घर की बहू बेटियों की इज्जत लूटेगी। यही प्रचार कर रहा था ये कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो दिल्ली में कोई भी मोलेस्टेशन नहीं होने दूंगा। और उसमें इसने एक वादा किया था कि भाई मार्शल्स लगाएंगे, हर बस के ऊपर एक मार्शल होगा। अच्छी बात है, मार्शल लगाना तो ठीक है, लेकिन घोटाला कर देना 2000 करोड़ रुपए का, ये सिविल डिफेंस के नाम पे। क्या खबर आई है, क्या बताया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया में? बताया गया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से यह कहा गया कि पैसे हम नहीं दे सकते। किसे? ये सिविल डिफेंस वालों के ऊपर। ऑलरेडी सिविल डिफेंस के ऊपर कई सारे सवाल पहले से खड़े हुए कि ये मोलेस्टेशन करते हैं, ये छेड़खानी भी करते हैं, वसूली का भी धंधा करते हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि केजरीवाल ने अपने चट्टे बट्टों को, अपने बेरोजगार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिविल डिफेंस में उसने भर्ती कर लिया है। ये कभी गुलाब का फूल बांटते हैं, लेकिन पुलिस की वर्दी में ये सिविल डिफेंस के लोग मौजूद होते हैं और कई जगह गलत काम में पकड़े गए हैं, मारपीट में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तरह तरह की चीजें, तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई मीडिया वाला कोई जवाब नहीं पूछेगा, सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का माल खाना होता है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके बारे में बताया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अब हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं दे सकते पैसा। 400 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है इस सिविल डिफेंस के ऊपर। काम क्या है इनका पता नहीं। अब इसमें जो खबर आ रही है वो खबर जरा सुनिए। अबाउट 16,000 सिविल डिफेंस पर्सनल had currently been engaged by Delhi government, while nearly 11,000 have been deployed as marshals in DTC and cluster buses. Officials said the remaining 5,000 had been assigned different kinds of jobs meant for unskilled and semi-skilled workers in transport, revenue, health, environment and other departments. According to a estimate, they are paid rupees 400 crore as wages
annually, including rupees 280 crore to the bus marshals. अब आपको समझ में आया क्या करवाया जा रहा है कि भाई आपने अपने मन से बिना किसी योग्यता को देखे हुए जिसको जितने एमएलए, जितने उसके रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, आम आदमी पार्टी के बेरोजगार लुम्पेन कार्यकर्ता, इन सबको आपने सिविल डिफेंस में डाल लिया। क्या क्राइटेरिया है, कहां कंपटीशन हुआ, कहां क्या हुआ, कोई लेना देना नहीं। 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है अपने इन कार्यकर्ताओं के ऊपर। अब इसमें 11,000 के आसपास ऐसे सिविल डिफेंस के ऑपरेटर्स हैं जिसे इन्होंने लगा दिया है कहां, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो वर्क जो किए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, जहां सरकारी लोग काम करते हैं। नियम कानून का इसे कोई परवाह नहीं है। जो काम किसी और से करवाना था, सिविल डिफेंस वालों को आपने वहां पे लगा दिया। और ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग तो ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह रहा है कि अब हम पैसे नहीं देंगे। ये साफ साफ उल्लंघन है, ये घोटाला। भाई क्यों दे रहे हो, कहां जा रहा है? और ये सिविल डिफेंस वालों को जितने पैसे जा रहा है उसमें कोई कमीशन भी खा रहा है, नहीं खा रहा है? और कितने सालों, 4-5 सालों से चला जा रहा है। 400 करोड़ रुपए अगर आप सालाना खर्च कर रहे हो, 5 साल का भी जोड़ लें तो ये पहुंच जाता है 2000 करोड़ रुपए का घोटाला। आगे खबर, अंडर सिविल डिफेंस एक्ट 1968 द रोल ऑफ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स is defined as any measure that does not amount to actual combat but protects person, property and places from hostile attack. The government amended the act several times, the latest being in 2010 when it expanded to definition by including disaster management. The basic role of the volunteers is to assist the local administration, but during the pandemic they assumed the role of frontline workers and even helped at vaccination sites. कौन लोग होते हैं? ये कानून क्लियर है, आप इस तरह के काम नहीं ले सकते। लेकिन मैं तो मालिक हूं दिल्ली का, इसीलिए सब कुछ चाहिए था इसको, सब कुछ चाहिए था। 400 करोड़ रुपए हर साल उड़ाना है अपने कार्यकर्ताओं के बीच। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हम पैसे नहीं देंगे। और आप उनसे काम क्या करवा रहे हो जो आप काम करवा नहीं सकते? यह कानून का उल्लंघन है। पता नहीं इस देश में कोई कानून है या नहीं है कि कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री अगर इलीगल काम करता हो तो उसको पनिश करने की कोई व्यवस्था है या नहीं है। हर बार इस तरह के केसेस आ रहे हैं। भाई दिल्ली की जनता ने तुम्हें वोट देकर के मुख्यमंत्री बना दिया तो इसका मतलब सारे नियम कानून को तुम ताक पर रख दोगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने कुछ और बताया। एक ऑफिशियल ने कहा कि देयर स्ट्रेंथ इन दिल्ली एंड द वर्क आर नॉट एज पर सिविल डिफेंस एक्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ वॉलंटियर्स आर बीइंग एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस। सिविल डिफेंस इज रिलेटेड टू अ पब्लिक ऑर्डर एंड शुड बी अ रिजर्व्ड सब्जेक्ट। करंटली इट इज बीइंग हैंडल्ड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, said an official requesting anonymity. भाई ये रेगुलर बेसिस पे लोगों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। और भाषण दे रहे हैं कि देश को कैसे नंबर 1 बनाएंगे। हैं, प्रधानमंत्री बनने की बड़ी इच्छा है। इन सब सारे सवालों का जवाब कौन देगा? सिविल डिफेंस वाले ये दिल्ली की सड़कों पे क्या कर रहे हैं, दिल्ली की जनता तो देख रही है। कभी पुलिस वालों से मारपीट हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी उगाही, कभी कुछ कभी कुछ। दिल्ली में इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं है। तानाशाही चल रही है। लेकिन ये जो पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ये जो कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, इसके ऊपर जांच होने की आवश्यकता तो जरूर है। अब देखना है कि ये खबर आई है तो एलजी क्या एक्शन लेते हैं।
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।